हेलो एवरीवन, लेट्स मेक कार्डियक साइकिल इजी टू लर्न। आज हम कार्डियक साइकिल की बात करेंगे और इसको सबसे आसान तरीके से, बहुत ही इजी तरीके से हम आज समझते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन ऑफ कार्डियक साइकिल। कार्डियक नाम से ही पता चल रहा है, हार्ट के अंदर जो साइक्लिकली इवेंट्स हो रही होती हैं, सिस्टोल एंड डायस्टोल हो रहे होते हैं एक सीक्वेंस में, वो कार्डियक साइकिल होता है। चलिए डेफिनेशन देखते हैं। Sequential event in the heart which is cyclically repeated is called cardiac cycle। जो सीक्वेंस में इवेंट हो रही होती हैं और वो साइकिल में रिपीट होती जाती है, एक के बाद एक रिपीट होती जाती है, इसको बोलते हैं कार्डियक साइकिल। एंड इट कंसिस्ट ऑफ, इसके अंदर क्या होता है, सिस्टोल एंड डायस्टोल ऑफ बोथ द अट्रिया एंड वेंट्रिकल्स। जो हार्ट के चैम्बर हैं, दो अट्रिया हैं, दो वेंट्रिकल हैं, उनके अंदर जो सिस्टोल एंड डायस्टोल हो रहा है, जो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन हो रही है एक रेगुलेटेड मैनर में, उनको बोलते हैं कार्डियक साइकिल। दूसरी डेफिनेशन दे रखी है, इसमें देखते हैं। सीक्वेंस ऑफ चेंजेस, जो एक सीक्वेंस में चेंजेस हो रहे हैं, किस में हो रहे हैं, इन द प्रेशर एंड फ्लो। प्रेशर जो अट्रिया, जो डिफरेंट चैम्बर है, अट्रिया एंड वेंट्रिकल्स हैं, उनमें प्रेशर में चेंज हो रहे हैं। एंड फ्लो, ब्लड एक बार अट्रिया में है, फिर वेंट्रिकल में जा रहा है, फिर उधर वेसल्स में जा रहा है, वाल्व्स में जा रहा है। तो ये प्रेशर और फ्लो में चेंजेस हो रहे हैं इन द हार्ट चैम्बर एंड ब्लड वेसल्स इन बिटवीन टू सब्सिक्वेंट कार्डियक साइकिल। जो सीक्वेंस में चेंजेस हो रहे हैं, प्रेशर एंड फ्लो में चेंजेस हो रहे हैं, किसमें, हार्ट में, जो हार्ट के चैम्बर हैं उनमें चेंजेस हो रहे हैं। कभी वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, कभी वो रिलैक्स कर रहा है, इसकी वजह से ब्लड वेसल्स में जा रहा है और पूरी बॉडी पार्ट्स में जा रहा है, इसको बोलते हैं कार्डियक साइकिल। अब ये समझाने के लिए मैंने एक छोटा सा फ्लो चार्ट बनाया है। कार्डियक साइकिल कितना टाइम का होता है, 0.8 सेकेंड्स का होता है कार्डियक साइकिल, ठीक है। अब अट्रियल साइकिल है और वेंट्रिकल साइकिल है। अट्रिया में भी चल रहा है ये, वेंट्रिकल्स में भी चल रहा है, तो दोनों में 0.8 दे रखा है हमने। अब देखते हैं अट्रियल साइकिल, देख लेते हैं। पहले अट्रियल सिस्टोल होगा, ये कितने टाइम पीरियड के लिए होगा, 0.1 सेकेंड के लिए होगा अट्रियल सिस्टोल। और अट्रियल डायस्टोल कितने सेकंड के लिए होगा, 0.8 सेकंड का तो टोटल है, 0.1 का सिस्टोल हो गया, तो अट्रियल डायस्टोल होगा 0.7 सेकंड का, ठीक है, ये याद करना है। अब वेंट्रिकल की साइड आते हैं। वेंट्रिकल्स में भी 0.8 सेकंड का साइकिल चल रहा है। वेंट्रिकुलर सिस्टोल जो कॉन्ट्रैक्शन है वो कितने टाइम के लिए होगा, 0.3 सेकेंड्स के लिए। और वेंट्रिकल डायस्टोल है वो कितने टाइम के लिए होगा, 0.5 सेकेंड के लिए। अब यहाँ पे अच्छे से बताया गया है, इसको याद करना है। अट्रियल सिस्टोल है 0.1 सेकेंड का, अट्रियल डायस्टोल है, रिलैक्सेशन है यानी, वो है 0.7 सेकेंड का। वेंट्रिकुलर सिस्टोल है, जो वेंट्रिकल्स में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, वो है 0.3 सेकेंड्स के लिए। और वेंट्रिकुलर डायस्टोल है, जो रिलैक्सेशन हो रहा है वेंट्रिकल्स में, वो कितने टाइम के लिए है, 0.5 सेकेंड के लिए, ठीक है। और अगर हम यहाँ अट्रिया एंड वेंट्रिकल्स के बारे में बात करें, तो हम दोनों ही अट्रिया के बारे में बात करें, यानी दोनों में ही सिस्टोल हो रहा है, दोनों में ही इसके बाद डायस्टोल हो रहा है। वेंट्रिकल्स का अगर हमने यहाँ नाम लिया, तो यहाँ हम दोनों ही वेंट्रिकल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। कार्डियक साइकिल ऑफ हार्ट। अब ये प्रोसेस होती कैसे है, इसको डिटेल में देखते हैं। इन द बिगनिंग, शुरुआत में क्या होता है, ऑल 4 चैम्बर ऑफ हार्ट आर इन ए रिलैक्स स्टेज। सारे के सारे चैम्बर, जो चारों चैम्बर हैं, 2 अट्रिया एंड 2 वेंट्रिकल्स, चारों ही रिलैक्स स्टेज में है, उसको बोलते हैं जॉइंट डायस्टोल, यानी पूरा हार्ट ही रिलैक्स स्टेज में है। एज द ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व आर ओपन, जो अट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व बताई थी, अट्रिया से वेंट्रिकल्स में जो ब्लड लेके आ रही थी ना, जो वॉल्व, वो ओपन हो जाती हैं, ठीक है। ब्लड फ्रॉम द पल्मोनरी वेन एंड वेना केवा फ्लोज इनटू द लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल रिस्पेक्टिवली थ्रू लेफ्ट एंड राइट अट्रिया। जो बॉडी से और लंग्स से जो आ रहा है ब्लड थ्रू पल्मोनरी वेन्स एंड वेना केवा, वो किस में भरा जा रहा है, पहले अट्रिया में भरा जा रहा है। अब वहाँ ब्लड ज़्यादा हो गया, वहाँ पे ब्लड फिलअप हो गया, तो वहाँ पे प्रेशर इंक्रीज़ हुआ ना, तो वहाँ से प्रेशर इंक्रीज़ होने की वजह से वो ब्लड कहाँ पे आ रहा है, वेंट्रिकल्स में आ रहा है, ठीक है।
किसके थ्रू आ रहा है, ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व की थ्रू वो ब्लड वेंट्रिकल्स में आ रहा है। अब क्या होगा, सेमील्यूनार वॉल्स आर क्लोज्ड एट दैट स्टेज। जो सेमील्यूनार वॉल्स हैं जो वेंट्रिकल से ब्लड बाहर लेके जाती हैं, एक तो लेके जाती है लंग्स के पास और एक जाता है अयोर्टा में यानी बॉडी के पास जाता है, लेकिन ये वेंट्रिकल्स के पास जाता है। अभी तो अट्रिया की बात चल रही है, तो ये वॉल इस टाइम पे क्लोज्ड हैं, ठीक है। अब ये डायग्राम मैंने इसलिए दिखाया है ताकि आप जान सके अट्रिया से वेंट्रिकल, आप थोड़ा रिमाइंड कर सके। वैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था इसके बारे में, ऊपर वाले अट्रिया हैं, नीचे वाले वेंट्रिकल्स हैं, और ये ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व दिखाने के लिए मैंने ये किया था, ठीक है। अब ब्लड, अब देखते हैं अब क्या होता है इसके साथ। सिनोअट्रियल नोड, जो ऐसे नोड है, नाउ जनरेट्स एन एक्शन पोटेंशियल। अब वो सिग्नल भेजेगा, ठीक है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, विच स्टिमुलेट बोथ द अट्रिया टू अंडरगो ए साइमल्टेनियस कॉन्ट्रैक्शन। वो कहेगा कि दोनों अट्रिया, अब ब्लड क्योंकि फिलअप हो चुका है तो अब कॉन्ट्रैक्शन का टाइम है, संकुचन का टाइम है, सिस्टोल करने का टाइम है, ठीक है, ताकि ब्लड नेक्स्ट चैम्बर में जा सके। इसको क्या बोलते हैं, अट्रियल सिस्टोल, ठीक है। जो कॉन्ट्रैक्शन होते हैं उसको बोलते हैं सिस्टोल। दिस इंक्रीजेज फ्लो ऑफ ब्लड इनटू द वेंट्रिकल्स बाय अबाउट 30%। ये क्या करता है, अगर अट्रिया है जो वो सिस्टोल करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तो वाल जो ओपन है उसमें से जल्दी से ब्लड वेंट्रिकल्स के पास जाएगा और ये फ्लो ऑफ ब्लड इनटू द वेंट्रिकल्स को इंक्रीज कर देगा। कितने तक इंक्रीज करेगा, अबाउट 30% तक, ठीक है। एक्शन पोटेंशियल इज कंडक्टेड टू द वेंट्रिकल्स वेंट्रिकुलर साइड बाय एवी नोड एंड एवी बंडल। जो अट्रिया के पास अब ऐसे नोड ने सिग्नल भेज दिया, वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अब वेंट्रिकल्स की बारी है, वेंट्रिकल्स में कौन सिग्नल भेजेगा, कौन एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड एंड एवी बंडल। फ्रॉम वेयर, जहाँ से द बंडल ऑफ हिस ट्रांसमिट्स इट थ्रू द इंटायर वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर। इसके बाद सिग्नल पूरे ही वेंट्रिकल के मस्कुलेचर के पास ट्रांसमिट हो जाएगा, और किसके थ्रू, बंडल ऑफ हिस के थ्रू, ठीक है। अब पहले तो अट्रिया के पास सिग्नल था, अब किसके पास आ गया स्टिमुलस, अब आ गया वेंट्रिकल्स के पास। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है। दिस कॉजेज वेंट्रिकल मसल टू कॉन्ट्रैक्ट। अब उसको स्टिमुलस मिल गया, उसको सिग्नल मिल गया, अब वो क्या करेंगे, अब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, यानी वो सिस्टोल करेंगे। इसको क्या बोलते हैं, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। द अट्रिया अंडरगोज रिलैक्सेशन। जब वेंट्रिकल्स की बारी है सिस्टोल की, इसी के दौरान अट्रिया क्या करेंगे, रिलैक्स करेंगे, और इसको क्या बोलते हैं, डायस्टोल, कोइंसाइडिंग विद द वेंट्रिकुलर सिस्टोल। और साथ में क्या हो रहा है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकल्स इस टाइम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अब क्या होगा आगे देखते हैं। वेंट्रिकुलर सिस्टोल इंक्रीजेज द वेंट्रिकुलर प्रेशर। अब वेंट्रिकल सिस्टोल करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तो प्रेशर तो इंक्रीज होगा। इस प्रेशर इंक्रीज होने के कारण क्या होगा, कोजिंग द क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल ड्यू टू अटेम्प्टेड बैक फ्लो ऑफ ब्लड इनटू द अट्रिया। अब देखिए, कोई वॉल वेंट्रिकल्स के अंदर खुल रही है, ठीक है, ब्लड के लिए। अब वहाँ पे ब्लड फिलअप हो गया, अब वो कॉन्ट्रैक्ट करने वाले जो बाहर की तरफ फ्लैप खुले थे ना ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल के, अब वो बाहर की तरफ से प्रेशर लगेगा तो वो फ्लैप बंद नहीं हो जाएंगे। आप सोच के देखिए इसके बात को, तो वो वहाँ से बंद हो जाएंगे, क्योंकि अगर वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो हो सकता है कि ब्लड बैक फ्लो कर जाए अट्रिया में, तो लेकिन ये वाल्स ऐसा होने नहीं देंगी, वो बंद कर लेंगे अपने फ्लैप को, और इस तरह से सेमिल्यूनार वॉल इस तरह से जो ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल हैं वो बंद हो जाएंगी, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। एज द वेंट्रिकुलर प्रेशर इंक्रीजेज फर्दर, जैसे ही वेंट्रिकल का प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, सेमिल्यूनार वॉल गार्डिंग द पल्मोनरी आर्टरी, राइट साइड वाले चैम्बर में पल्मोनरी आर्टरी है जो कि लंग्स तक लेके जाएगी, एंड आयोर्टा जो कि लेफ्ट साइड में है जो कि पूरी बॉडी में लेके जाएगी, आर फोर्स्ड ओपन। अगर इनकी तरफ इधर दोनों चैम्बर्स में प्रेशर इंक्रीज होएगा तो क्या होगा, जो सेमिल्यूनार वॉल है यहाँ से ब्लड लेके जाने वाली हैं वो ओपन हो जाएंगी।
It allows the blood in the ventricle to flow through these vessels into the circulatory pathways. और ये क्या अलाउ करता है, जो वेंट्रिकल्स हैं इनके अंदर ब्लड भेजते हैं और भाई जहाँ पे भी इनका जाना है, जैसे लंग्स में जाना है, पूरी बॉडी में जाना है, और इसको अलाउड कर देते हैं, ये वेसल्स वहाँ तक ब्लड लेके चली जाती है. द वेंट्रिकल्स नाउ रिलैक्स. अब इन्होंने अपना काम कर दिया, अब ये हो गई रिलैक्स, और इसको क्या बोलते हैं, वेंट्रिकुलर डायस्टोल. अब वेंट्रिकल रिलैक्स हो गई, ये क्या हो गया, वेंट्रिकुलर डायस्टोल हो गया. द वेंट्रिकुलर प्रेशर फॉल्स कोजिंग द क्लोजर ऑफ सेमिल्यूनार वॉल्स विच प्रिवेंट्स द बैक फ्लो ऑफ ब्लड इनटू द वेंट्रिकल. जो वेंट्रिकल का प्रेशर अब फुल हो गया, अब वहाँ से जो ब्लड जाना था सेमिल्यूनार वॉल में, अब वो कम हो गया है, तो प्रेशर भी कम हो गया है. इसकी वजह से क्या होगा, क्लोजर ऑफ सेमिल्यूनार वॉल, इसकी वजह से वो जो एसएल वॉल्स हैं वो बंद हो जाएंगी, ताकि ब्लड का बैक फ्लो ना हो, ताकि वापस से ब्लड वेंट्रिकल्स में ना आए. ठीक है. एज द वेंट्रिकुलर प्रेशर डिक्रीजेज, जैसे ही वेंट्रिकल्स का प्रेशर डिक्रीज होगा, ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल पुश्ड टू ओपन बाय द प्रेशर इनटू द आर्टरिया. जैसे ही वो रिलैक्स हो गए, ठीक है, उनका प्रेशर कम हो गया, तो जो ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल हैं वो खुल जाएंगी, क्योंकि वहाँ का प्रेशर कम हो गया और आर्टरिया का इंक्रीज हो गया, इतने में वहाँ ब्लड फिलअप हो गया, तो जो ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल हैं वो ओपन हो जाएंगी. ठीक है. दिस प्रेशर इज एक्सर्टेड बाय द ब्लड विच वॉज बीइंग एम्प्टीड इनटू दैम बाय द वेन्स. जो ये प्रेशर जनरेट हुआ, क्यों जनरेट हुआ है, क्योंकि आर्टरिया के अंदर ब्लड आ गया है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आ गया है, इस वजह से प्रेशर इंक्रीज हो गया है. ठीक है. इस वजह से वो वॉल्स खुल जाएंगी. द ब्लड नाउ once again मूव्स फ्रीली इन द वेंट्रिकल्स. अब क्या होगा, क्योंकि उससे वो ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल खुल चुकी हैं, इस वजह से वेंट्रिकल्स के अंदर ब्लड फ्लो करना शुरू हो जाएगा. द आर्टरिया एंड वेंट्रिकल्स आर नाउ अगेन इन अ रिलैक्स स्टेज. इसको बोलते हैं जॉइंट डायस्टोल. आर्टरिया एंड वेंट्रिकल्स हैं वो फिर से रिलैक्स स्टेज में आ गए हैं, ना तो वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, कोई सिस्टोल नहीं कर रहे, आराम से रिलैक्स कर रहे हैं, इसको बोलते हैं जॉइंट डायस्टोल. सून द SAN जो ऐसे नोड है जनरेट्स ए न्यू एक्शन पोटेंशियल. फिर से इसका शुरू हो गया, फिर से इसने वही प्रोसेस रिपीट करनी शुरू कर दी. ठीक है. अब ऐसे नोड फिर से एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा एंड इवेंट डिस्क्राइब्ड अबो आर रिपीटेड. और जो ऊपर जो हमने इवेंट्स अभी डिस्कस किए सिस्टोल एंड डायस्टोल की, बारी बारी से आर्टरिया एंड वेंट्रिकल्स में हो रहे हैं जो, इन दैट सीक्वेंस एंड प्रोसेस कंटिन्यूस. फिर से वो शुरू हो जाएगा और ये प्रोसेस कंटिन्यू हो जाएगी. दिस सिक्वेंशियल इवेंट इन द हार्ट विच इज साइक्लिकली रिपीटेड इज कॉल्ड कार्डियक साइकिल. और इसी को हम कार्डियक साइकिल बोल रहे हैं. ठीक है. हार्ट बीट 72 टाइम्स पर मिनट. ओके, ये तो हमने पहले डिस्कस कर लिया था. एवरेज कितना है, 1 मिनट में हार्ट कितनी बार धड़कता है, 72 टाइम्स. ओके. मैनी कार्डियक साइकिल आर परफॉर्म्ड इन ए मिनट. और इस दौरान कई सारे कार्डियक साइकिल हो रहे होते हैं. ठीक है, क्योंकि कार्डियक साइकिल का टाइम इंटरवल हमने 0.8 सेकेंड बताया था, और ये हम 1 मिनट में 72 टाइम्स बीट करने की बात कर रहे हैं, तो काफ़ी सारे साइकिल हो गए ना. ड्यूरिंग ए कार्डियक साइकिल ईच वेंट्रिकल पम्प्स आउट अप्रोक्स 70 ml ऑफ ब्लड. एक कार्डियक साइकिल में कितना ब्लड पंप करता है, 70 ml. और इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम. ठीक है. एक स्ट्रोक वॉल्यूम में कितना वॉल्यूम ऑफ ब्लड होता है, 70 ml. अब देखते हैं कार्डियक आउटपुट कितना है. कार्डियक आउटपुट निकालने का ये फॉर्मूला दे रखा है, स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट. ठीक है. स्ट्रोक वॉल्यूम कितना है, 70 ml. हार्ट रेट कितना है, 72. तो 70 को 72 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग 500 ml निकल के आएगा इसका रिजल्ट, जो कि कितना है, 5 लीटर्स. तो एक हेल्दी ह्यूमन बॉडी में कितना ब्लड बताया था हमने, लगभग 5 लीटर्स. ठीक है. कार्डियक आउटपुट कैन बी डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ ब्लड pumped out by each ventricle per minute. कार्डियक वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप आउट बाय ईच वेंट्रिकल पर मिनट. ठीक है. कार्डियक आउटपुट ऑफ एन एथलीट विल बी मच हायर देन दैट ऑफ ऑर्डिनरी मैन. ये क्यों हायर होगा एथलीट का, क्योंकि वो बहुत ही एक्टिव है, बहुत ही जल्दी जल्दी उसका हार्ट बीट कर रहा है. ठीक है. उसकी हार्ट रेट भी तेज़ है, तो इसलिए उसका कार्डियक आउटपुट ज़्यादा होगा.
इसी से रिलेटेड हार्ट साउंड, जो डॉक्टर स्टेथोस्कोप लगा के देखते हैं वो क्या सुनते हैं, वो हार्ट साउंड सुनते हैं। वो कैसे जनरेट होती है आइए डिस्कस करते हैं। दो हार्ट साउंड है, एक है लब और दूसरी है डप। लब कैसे है, पहली हार्ट साउंड है, फर्स्ट साउंड इज लाउडर एंड बिट लॉन्गर देन द सेकेंड साउंड। जो पहली साउंड है वो लाउडर है और दूसरी वाली से थोड़ी लॉन्गर भी है। कॉजेज बाय, ये किस वजह से होती है, क्लोजर ऑफ एवी नोड्स, सॉरी क्लोजर ऑफ एवी वॉल्स। जो ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल हैं उनके बंद होने पे जो आवाज़ आती है दोनों के बंद होने से वो है लब। ठीक है, एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल के क्लोजर से ये पैदा होती है। और एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल कौन सी है, ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड। दूसरी हार्ट साउंड कौन सी है, डप। ये सेकेंड हार्ट साउंड है एंड इट इज़ शॉर्टर एंड नॉट एज लाउड एज द फर्स्ट। ये शॉर्टर होती है। ये कैसे जनरेट होते हैं ये देखते हैं। इट इज़ कॉज्ड बाय क्लोजर ऑफ एसल वॉल। जो सेमिल्यूनर वॉल हैं इनके क्लोजर से ये पैदा होती है। पहली है लब, दूसरी है डप। बोथ साउंड्स आर एसोसिएटेड विद द क्लोजर ऑफ वॉल। दोनों ही साउंड किससे पैदा होती हैं, क्लोजर ऑफ वॉल के बंद होने से। ये आपको ध्यान रखना है कौन सी हार्ट साउंड किस वॉल के बंद होने से पैदा होती है। इसके कई सारे वीडियोस इस चैप्टर के पहले जा चुके हैं, वो ज़रूर देखें ताकि ये आपको अच्छे से समझ आ जाए। अभी आने वाले में हम ईसीजी करने वाले हैं, जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है उसके बारे में हम करने वाले हैं। ठीक है, अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइए कमेंट के थ्रू। थैंक यू।